इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का यूनिट 5 है, एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 1 सब्जेक्ट में। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ने गुजराती में के वास्ते विकल समीकरण। तो यहाँ पे एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, એટલે કે જે સમીકરણ जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन इन्वॉल्व होता है जिस इक्वेशन में। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? समझो कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों है? समझो कि हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इफ x इज 1 तो y क्या मिलेगा? 1। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। सो y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। ओके, सो हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एंड और क्या इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में? And the differential coefficient of the dependent variables. Differential coefficients मतलब के dy by dx, d square by dx square and so on. तो ये है differential coefficients. So that is called a differential equation. मतलब के जो इक्वेशन में x आता है, y आता है, x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स आते हैं तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में डीई कहेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड मल्टीपल टाइम आएगा ये चैप्टर में, तो हम उसको डीई से रिप्रेजेंट करेंगे। डीई मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में का, कि जिसमें x आएगा, y आएगा, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, डी रेज टू एन वाई बाई डी एक्स रेज टू एन, nth टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो इस टाइप का जो फॉर्म होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स रेज टू 5। सो इट इज a differential equation. d square y by dx square by d प्लस म्यू स्क्वायर y, इसको म्यू कहते हैं, जैसे अल्फा बीटा गैमा सेम उसको म्यू कहते हैं। म्यू स्क्वायर y मतलब कि ये एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, नथिंग एल्स, इक्वल टू 0। फिर d रेज टू 4y अपॉन डी एक्स रेज टू 4 प्लस 3 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। सो ये सारे dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म है और x और y आता है इसमें, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये फोर्थ एग्जाम्पल देखो, L डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और T इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, L R E वो सब क्या है? कांस्टेंट है। फाइन। सो L ये भी वन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, एक्स वाई की जगह पे आई और टी है। सो दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। એટલે કે ઓર્ડરને કહેવાશે વિકલ સમીકરણની કક્ષા, અને ઘણીવાર ક્રમ પણ કહેવામાં આવે, કક્ષા અથવા ક્રમ, અને ડિગ્રી मतलब कि परिमाण। सो हम लोग अब देखेंगे डी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, डी मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि हमारा, और ये जो है ना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एवरी टाइम आप कोई भी जीटीयू का पेपर देख लो, एमसीक्यू में ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ऑर्डर का और डिग्री का। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा, उसका आपको ऑर्डर और डिग्री उसमें लिखना है। ओके, एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम्स में कंपलसरी होते हैं इस चैप्टर के। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर एंड डिग्री।
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो ऑर्डर क्या है वो देखते हैं पहले। सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अकरिंग इन इट। ગુજરાતીમાં કહું તો કે આપેલા વિકલ સમીકરણમાં જે હાઈએસ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ હોય, હાઈએસ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ એનો જે ઓર્ડર હશે એ થઈ જશે એનો એ પૂરા સમીકરણનો ઓર્ડર, એટલે કે જે હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ હશે. જેમ કે આ એક્ઝામ્પલમાં જુઓ, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આ एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स रेज टू 5. नाउ ये एग्जाम्पल में इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स मतलब कि 1. y का डेरिवेटिव ओनली एक टाइम, 1 टाइम है. सो मतलब कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1. नाउ ये सेकंड इक्वेशन देखो. सेकंड इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब कि 2. मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम 1 टाइम डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव क्या है. तो इसका ऑर्डर मतलब कि इसकी कक्षा हो जाएगी 2. ये एग्जाम्पल देखो, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4. ओके, मतलब अब आपको समझ में आया कि इक्वेशन में जो डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा वही हो जाएगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. मतलब कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है तो इसका ऑर्डर 1, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो इसका ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है तो इसका ऑर्डर 4. ओके, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1. सो इस तरह हम ऑर्डर फाइंड करेंगे. नाउ सेकंड इज डिग्री. The degree of differential equation is the degree of the derivative of the highest order in it after it has been expressed in a form from the radicals and fractions so far as derivatives are concerned. मतलब कि यहाँ पे क्या है कि डिग्री क्या है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसकी जो डिग्री होगी, मतलब कि उसका जो पावर होगा, पावर, तो वो हो जाएगा उसका ऑर्डर. तो कैसे, अब आप ये सेम एग्जांपल्स देखो. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है तो उसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1. अब समझो कि यहाँ पे हमारे पास 3 है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की 3 पावर, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसकी पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3. ओके, अब ये इक्वेशन देखो कि समझो कि आप ये इक्वेशन में इसकी ऑर्डर हम लिख लेते हैं 2 और इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 4. अब यहाँ पे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का हाईएस्ट डिग्री है 4, बट यहाँ पे 2 है. बट हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और उसका पावर क्या है 2 है, तो मतलब कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2. हम ऐसे काफी एग्जांपल्स देखने वाले हैं तो इस तरह हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी इंटीजर वैल्यू होगी और वो भी पॉजिटिव. ओके, अगर आप बोले कि डिग्री इसकी 1.5 है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इसकी डिग्री 2/3 है तो दैट इज नॉट पॉसिबल. डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए. अगर आप बोलोगे कि इसकी डिग्री -3 है तो विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे एक नोट है, if differential equation cannot be expressed as a polynomial of the derivatives, its degree is undefined. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाते तो उसकी डिग्री अनडिफाइन होगी. जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये सब है ना वो पॉलिनोमियल फॉर्म है,
ये सारे इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म कौन नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी ऑर्डर तो उसका मिलेगा लेकिन डिग्री उसकी अनडिफाइन होगी। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या होगी। थिंक अबाउट इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। मतलब क्योंकि वाई का सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। अब डिग्री के लिए उसी हम हाईएस्ट ऑर्डर का हमें पावर देखना है, सो वो क्या है 2, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे 3 भी है पर 3 जो है वो dy बाई डी एक्स का पावर है, dy बाई डी एक्स की डिग्री है, तो वो नहीं चलेगा। हमें कौन सी डिग्री चाहिए, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है, मतलब कि जिसका हम ऑर्डर लिखते हैं उसी का हमें डिग्री लिखनी है। तो डिग्री इज 3, सॉरी ऑर्डर इज 3 और डिग्री इज 2। ओके, अब सेकंड एग्जाम्पल, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर ने गुजराती में कहीશું कक्षा। आप ये इक्वेशन देखो और 1 मिनट सोचो कि उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगी। डिग्री मतलब कि परिमाण। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेटिव किया है 4 टाइम्स, उसका डिग्री ऑर्डर हो जाएगा 4। और उसकी डिग्री मतलब कि यही टर्म का पावर क्या है, पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स के 1 है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1। कई बार बच्चे ये 2 लिख देते हैं, लेकिन 2 तो dy बाई डी एक्स की डिग्री है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री देखनी है। तो उसका ये इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर 4 और डिग्री 1। सो नाउ ये इक्वेशन देखो, नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि रेडिकल्स, इसको रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स या फ्रैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिंपल इस टाइप के पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, तभी हम लोग इसकी डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर चलो, तो पहले उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन को हम अगेन लिखते हैं। इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं ये नेगेटिव टर्म को इस साइड लेके जाती हूँ, सो देयरफॉर ओके, और इसको लिख सकती हूँ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की 1/2 पावर इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब ये जो यहाँ पे फ्रैक्शंस है उसको हमें निकालना होगा, ये नहीं चलेगा, तो 2 और 3 को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को किसी कॉमन, दोनों के पावर को किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो हम लोग दोनों साइड दोनों के ऑर्डर को, दोनों की डिग्री को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 6। तो दोनों की पावर को 6 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। सो देयरफॉर इक्वेशन हमें मिला डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। ना ये जनरल फॉर्म में हो गया, और हमें और भी सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3 माइनस इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे रूट्स नहीं होने चाहिए, ये दूर करके ही हम लोग उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं।
मेन तो डिग्री, ऑर्डर तो हमें पता चल जाएगा मेन डिग्री है। तो अब वी कैन से दैट यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, सो ऑर्डर है 3 और उसका पावर भी 3 है, सो डिग्री इज ऑल्सो 3। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों 3 है। सो ऐसे भी जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाले क्यूब रूट वाले फॉर्म हो तो उसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसकी डिग्री फाइंड करो। ओके नाउ अब आप पूछ रहे थे कि मैंने आपको नोट्स दिखाई कि जो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है उसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं पर डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। क्यों, आप ये टर्म देखो, log dy बाई डी एक्स, जैसे log x होता है log y होता है, इसी तरह यहाँ पे log dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे अंदर dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इस टाइप का नॉर्मल फॉर्म जो है दैट इज पॉलिनोमियल फॉर्म। लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर तो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, सो ऑर्डर 2 एंड एज दिस इक्वेशन इज नॉट इन polynomial form, so therefore degree is undefined। और कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, log dy बाई डी एक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट करने जाएंगे तो पूरा इक्वेशन मैच हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम, ये फर्स्ट जो इक्वेशन था इसको हम इजीली ये नॉर्मल पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, इसीलिए हमने करा। क्योंकि यहाँ पे वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस फॉर्म इन दिस इक्वेशन इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म। सो ये जो इक्वेशन है वो इसकी डिग्री हो जाएगी अनडिफाइंड। ऑर्डर तो है, ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज अनडिफाइंड। अब ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y की नीचे dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नीचे dy बाई डी एक्स है तो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 पावर ऑलरेडी थी और ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा प्लस y प्लस 3 यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, सो ये जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर जो है वो तो 1 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही है और उसकी पावर है 3। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन देखो, उसमें भी यहाँ पे क्यूब रूट है तो उसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सो दोनों को 3 पावर कर देंगे हम। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 और ये जो था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी इसकी पावर 1/3 है, सो उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब रूट मतलब कि 1/3 पावर, सो दोनों के पावर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ ये 3 कैंसल। सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू क्यूब। अब ये टर्म पूरा यहाँ पे आ जाएगा, सो माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ऑर्डर है 2 और डिग्री है 3। सो देयरफॉर ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3, सो डिग्री 3। सो ऑर्डर 2 डिग्री 3। ओके, नाउ ये फॉर्म देखो, x इंटू ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो टर्म ओके है, लेकिन ये वाला टर्म जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है।
ओके यहाँ पे अगर ई रेज टू कुछ कांस्टेंट होता, ई रेज टू एक्स होता, ई रेज टू वाई होता तो ओके इट्स फाइन, बट यहाँ पे ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। सो देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हम लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट पावर है 1, सो ऑर्डर इज 1। इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन polynomial form, so therefore degree equal to undefined. અનડિફાઇન્ડ એટલે ગુજરાતીમાં કહીશું અવ્યાખ્યાયિત, એટલે કે ડિગ્રી એનું પરિમાણ વ્યાખ્યાયિત થતું નથી। मतलब कि जिसमें हम dy बाई डी एक्स को अलग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे ई के पावर में है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। सेम वे पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें log dy बाई डी एक्स है, तो उसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते dy बाई डी एक्स को। तो इस टाइप के फॉर्म इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होगे तो हम उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ऑर्डर वी कैन फाइंड ऑर्डर बट वी कैन नॉट फाइंड इट्स डिग्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। સોલ્યુશન એટલે કે વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ। सॉल्यूशन और इंटीग्रल, सॉल्यूशन का दूसरा टर्म है इंटीग्रल। वो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट, अगर मैट्रिक्स में हम नहीं बोल सकते कि इसका इंटीग्रल क्या है। ओके तो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल बोल सकते हैं। अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज a relation between the variables which does not involve the derivatives and which satisfy the differential equation। मतलब कि सॉल्यूशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा कि जिसमें कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं आएगा, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं होने चाहिए टर्म। ओके और जो गिवन इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन में डी वाई बाई डी एक्स है नहीं है। ओके देयर इज नो डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि डेरिवेटिव वाले कोई टर्म नहीं होने चाहिए उसके सॉल्यूशन में, वो फ्री होने चाहिए। ओके और दूसरी कंडीशन है ये जो सॉल्यूशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कैसे होगा। तो हमें ये सॉल्व करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसे करेंगे, तो समझो हमारा सॉल्यूशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। ओके हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, सो 2y फिर dy बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। सो देयरफॉर यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, a अपॉन 2y। सो अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखूंगी तो मुझे y मिलना चाहिए। तो लेट्स सी कि y मिलता है या नहीं। सो देयरफॉर 2x डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रखेंगे a अपॉन 2y। सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, सो हमें क्या मिला ax अपॉन y। अब हमें यहाँ पता है कि ax इज वाई स्क्वायर, ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर ax की जगह पे वाई स्क्वायर अपॉन y, सो आंसर इज y। सो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, सो फाइनली वी हैव राइट हैंड साइड। ओके मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। फाइन, तो मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन कैसा होने चाहिए कि जिसमें कोई भी डेरिवेटिव्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं हो और जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अ जनरल सॉल्यूशन।
જનરલ સોલ્યુશન એટલે વ્યાપક ઉકેલ પણ કહેવાશે એને, વ્યાપક ઉકેલ. सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, के मतलब के जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना हो इतना ही उसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हमारा इक्वेशन ऐसा हो सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी, हाइएस्ट ऑर्डर क्या है, डी रेज टू एन वाई बाई डी एक्स रेज टू एन. मतलब कि इसका ऑर्डर क्या होगा ये इक्वेशन का, एन. अगर इसका ऑर्डर एन है तो उसकी जनरल सॉल्यूशन में एन कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए. तो जनरल सॉल्यूशन होगा जी ऑफ एक्स वाई सी वन सी टू सी एन एंड सो ऑन. मतलब कि यहाँ पे n ऑर्डर हाईएस्ट है तो यहाँ पे n आर्बिटरी कांस्टेंट्स है. आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, रैंडम कोई भी कांस्टेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं. मतलब कि जनरल सॉल्यूशन में क्या कि ये इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन कैसे है क्योंकि उसमें dy बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं है. वो प्रीवियस कंडीशन तो इसमें भी आएगी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में dy बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इस टाइप के डेरिवेटिव्स वाले टर्म नहीं होने चाहिए. तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई डेरिवेटिव वाले टर्म नहीं है. एंड प्लस ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसमें जितने हाईएस्ट ऑर्डर ये इक्वेशन का ऑर्डर है n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स भी n है. सो इट दैट्स व्हाई इट इज अ जनरल सॉल्यूशन. वो मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगी. नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. If we can find particular values of the arbitrary constant, in the general solution को मैं शॉर्ट में GS लिखूंगी, ओके, of differential equation using the given condition on the variables x, y and derivatives. मतलब अगर हम लोग what is a particular solution, that if we can find particular values for arbitrary constants, हमारा जो ये arbitrary constant है c1 c2 cn, अगर उसकी कोई हम particular value find कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे particular solution. लेकिन वो particular value ऐसे नहीं मिलेगी हमें, we must have some specific condition of variables x and y. उसकी specific condition अगर हमारे पास होगी then only we can find its particular solution. वो मैं आपको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगी. सो जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो जो सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, जब जैसे कि ऑर्डर 3 है तो उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट, उसके सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट भी 3 होने चाहिए, देन ओनली इट इज जनरल सॉल्यूशन. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर सकते हैं किसी तरह तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब फॉर एग्जांपल समझो कि एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ओके, आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो तो आपको ये मिल जाएगा. आप 2 टाइम डेरिवेटिव करो तो आपको y का डेरिवेटिव करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज a प्लस 0 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0. तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है. इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, a और b. अब सपोज किसी तरह हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और a की वैल्यू मिली 3, b की वैल्यू मिली -4. तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 3x -4. तो a और b आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब कि ये सॉल्यूशन कैसा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है. इसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म है नहीं, इट मीन्स के ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. अब ये हमारा ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स करो तो ये a x का डेरिवेटिव 1, b का 0.
अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 0। फाइन, मतलब कि इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने से ये मिलेगा, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, वो आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब कि ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और ए और बी की अगर वैल्यू हमने फाइंड की तो y इज 3x - 4, तो वो बन गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो ना, अब जिस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में होते हैं उस टाइप के हम सॉल्व करवाते हैं। अब सो एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट y equal to a cos x plus b sin x is a general solution of the differential equation d square y by dx square plus y equal to 0. a and b are arbitrary constant. हमें क्या साबित करना है? we are given a general solution. ओके, हमें ये साबित करना है कि ये जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ए और बी आर्बिटरी कांस्टेंट है। मतलब कि ऑलरेडी हमें दिया गया है ये इक्वेशन है और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, बट हमें साबित करना है कि ये एक्चुअली में है। तो ये इसमें कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। यहाँ पे हम y हमारे पास है तो हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो इसमें रखेंगे, y की वैल्यू इसमें रखेंगे और आंसर लाना है हमें 0। ओके, तो चलो, सो देयरफॉर लेट y इक्वल टू क्या है जनरल सॉल्यूशन, a cos x प्लस b sin x। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो माइनस a sin x। अब हम लोग छोटे छोटे टर्म्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव करेंगे। हर एक बार डी बाई डी एक्स लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। फिर b तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। सो नाउ अब फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन ए कांस्टेंट माइनस ए कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, सो ये होगा माइनस ए cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस b साइन एक्स। सो ये है हमारे पास y और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे y और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की और आंसर लाना है 0। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y, आंसर लाना है हमें 0। चलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस व्हाट इज y, a cos x प्लस b sin x। सो आप देख सकते हो माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस बी साइन एक्स, सो सो आंसर इज 0। सो देयरफॉर y इक्वल टू ए कॉस एक्स plus b sin x is general solution of d square y by dx square plus y equal to 0। ओके, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। ओके, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। देखो, एकदम सिंपल एग्जांपल है, वी हैव ऑलरेडी y, तो y पे से हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। फिर ये इसके लेफ्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देनी है वैल्यू दोनों, फिर आंसर लाना है हमें 0। अगर आंसर 0 मिल गया दैट मीन्स के द गिवन सॉल्यूशन सेटिस्फाइड अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये एग्जाम्पल। नाउ इस टाइप के और एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग।
verify that y equal to log x is a solution of the differential equation x d square y by dx square plus dy by dx equal to 0। पहले की जो इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, हमें वेरीफाई ये करना होगा कि ये सॉल्यूशन है। कुछ एग्जाम्पल थोड़े अलग होंगे, वे मैं बाद में आपको करवाऊंगी। सो y इक्वल टू लॉग x है, तो उस पर हमें क्या करना है, प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह dy बाई डी एक्स और स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और आंसर लाना है राइट हैंड साइड, दैट इज 0। सो y log x, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/x एंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 1/x का डेरिवेटिव। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x। ओके, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सो देयरफॉर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आंसर लाना है 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब -1/x², डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1/x, एक x कैंसल, सो यहाँ पे बचेगा -1/x प्लस 1/x, सो आंसर इज 0 विच इज राइट हैंड साइड। ओके, तो मतलब कि ये जो हमारा हमने वेरीफाई किया y इक्वल टू लॉग x इज अ डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस द रिजल्ट वेरीफाइड, ऐसा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। માટે આપેલું પરિણામ સાબિત થાય છે। परिणाम तो नहीं, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट वेरीफाइड, नॉट रिजल्ट, स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, verify that y equal to a into e raised to 2x plus b e raised to minus 2x is a solution of the differential equation डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4y इक्वल टू 0। हर एक में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन उसके अलग अलग होंगे, तो बस हमें वो साबित करना है। तो चलो यहाँ पे y चाहिए और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो y ऑलरेडी हमारे पास है a इंटू ई रेज टू 2x प्लस b इंटू ई रेज टू -2x। ओके, आप याद करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू के एक्स क्या होता था, ई रेज टू के एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू के एक्स और के एक्स का अगेन डेरिवेटिव दैट इज के, तो ई रेज टू के एक्स का डेरिवेटिव के इंटू ई रेज टू के एक्स, तो इसके हिसाब से हम लोग इसके डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ए कॉन्स्टेंट, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई रेज टू 2x, e रेज टू -2x का -2 इंटू ई रेज टू -2x। अब हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2a कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अब ई रेज टू 2x का अगेन डेरिवेटिव मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x
माइनस टू बी कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस टू एक्स। ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रही हूँ। सो अगेन ई रेज टू टू एक्स का डेरिवेटिव टू ई रेज टू टू एक्स, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा टू इंटू ई रेज टू टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स। पावर में जो उसको वापस लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 4 इंटू ए ई रेज टू टू एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इंटू बी ई रेज टू माइनस टू एक्स। तो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वी हैव वाई, तो हम लोग इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं सारी। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है 4a e raised to 2x प्लस 4b e raised to माइनस 2x। 4y क्या है, a इंटू e raised to 2x प्लस b इंटू e raised to माइनस 2x। सो देयरफॉर 4a e raised to 2x प्लस 4b e raised to माइनस 2x, 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4a e raised to 2x माइनस 4b e raised to माइनस 2x। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव, सो सारे कैंसर। सो आंसर इज 0 विच इज राइट हैंड साइड। मतलब कि द गिवन सॉल्यूशन सेटिस्फाइड अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आप लिख सकते हो, नीचे नहीं लिखना तो भी फाइन, ये यहाँ तक का मेन स्टेप्स है वो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, verify that y equal to a cos inverse x plus b, a b are constant या फिर arbitrary constants, is the solution of differential equation 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx इक्वल टू 0। ये जो एग्जाम्पल है वो हम थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान रखना। here so here you have to concentrate in it on every step। y equal to a इंटू कॉस इनवर्स x प्लस b। हम रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वो काफी लेंदी हो जाएगी और हम लोग ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे y का, तो dy बाई डी एक्स, तो a कांस्टेंट। अब कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, चलो एक स्टेप और लिख देती हूँ, b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x में प्लस आता है, कॉस इनवर्स में माइनस आता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में इस साइड लेके आती हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। ओके, यहाँ से थोड़ा स्टेप्स चेंज हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे लेके आया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। फिर से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक वैल्यू है और डी वाई बाई डी एक्स इज अनदर टर्म, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए ये तो कांस्टेंट है। तो ये दो अलग अलग एक्स के फॉर्म है, तो ये उसका डेरिवेटिव में हमें मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि पहले इसका डेरिवेटिव तो ये कांस्टेंट, फिर इसका डेरिवेटिव तो ये कांस्टेंट। सो देयरफॉर हम पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, डी वाई एक्स का अगेन डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नाउ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग से। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1/2 पावर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर जो है उसका अगेन डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 कैंसल, सो आंसर इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कैसे किया एक्सप्लेन अगेन। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका अंदर जो वैल्यू उसका अगेन डेरिवेटिव, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस 2x, तो ये कैंसिल। तो ये डेरिवेटिव मिला हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। सो देयरफॉर 1 माइनस एक्स इसका डी वाई बाई डी एक्स एज इट, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में है तो समझो कि हम सारे टर्म को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट ये हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ भी जाएगा, बट ये 0 है तो इट मीन्स वो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अब दो चीज कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रूट निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मल्टीप्लाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था। ओके, यही हमें साबित करना था ना। चलो तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है। y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा a कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और b का 0। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -c। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो ये दोनों x के टर्म है, इसको मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और -a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि a और b कांस्टेंट है। सो पहले ये एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नाउ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा -x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया पहले ही, ओके।
इक्वल टू 0। तो ये हमें सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रूट और रूट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ये निकल जाएगा तो बाकी रहा, और यहाँ पे तो 0 है, तो ये जो है विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इफ पॉसिबल हम लोग इसके, यहाँ पे ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे या फिर इस टाइप के कुछ 1-2 एग्जांपल्स और देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।